स्कॉर्पियन में इंसेक्ट्स की ही तरह एमनियन और सेरोसा नाम की एम्ब्रियोनिक झिल्लियाँ पाई जाती है। जब लगभग 10 खंड बन जाते हैं तो उपांगों के अवशेष यानी कि द रूडिमेंट्स ऑफ द अपेंडेजेस स्पष्ट होने लगते हैं। ये रूडिमेंट्स यानी अवशेष खंडों के खोखले प्रवर्धों से मध्य रेखा के दोनों तरफ विकसित होते हैं। थोरैसिक अपेंडेजेस यानी वक्षीय उपांगी अवशेष के पीछे 7 जोड़ी उदरीय उपांगों के अवशेष भी विकसित होते हैं। यानी पहले थोरैसिक अपेंडेजेस के जो रूडिमेंट्स हैं वो डेवलप हो गए और उनके डेवलपमेंट होने के साथ साथ अब एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं। इनमें से प्रथम जोड़ी उदरीय उपांग तो शीघ्र ही विलुप्त हो जाते हैं और दूसरी जोड़ी उपांग जननिक प्रछंद यानी कि जेनाइटल एपर्चर में रूपांतरित हो जाते हैं। क्योंकि एब्डोमेन में हम जानते हैं अपेंडेजेस नहीं होते हैं, तो इस वजह से जब इनमें सेगमेंट्स वगैरह बन जाते हैं और 7 पेयर ऑफ थोरैसिक अपेंडेजेस के रूडिमेंट जब डेवलप होते हैं तो इनमें कुछ समय बाद फर्स्ट पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। सेकेंड पेयर ऑफ abdominal appendages they develop into genital operculum जननिक प्रछंद के रूप में डेवलप होते हैं। तीसरी जोड़ी उपांग पेक्टिन में विकसित होती है। थर्ड पेयर ऑफ अपेंडेज इट डेवलप्स इनटू पेक्टिन और शेष 4 जोड़ी उपांग बुक लंग में रूपांतरित हो जाते हैं। एंड वी नो दैट स्कॉर्पियन दे रेस्पायर थ्रू 4 पेयर ऑफ बुक लंग्स। तो एब्डोमेन में जो अपेंडेजेस हैं 7 पेयर ऑफ अपेंडेजेस के रूडिमेंट डेवलप होते हैं और इनमें से फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज जो है वो बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। सेकेंड पेयर ऑफ अपेंडेज जो है इसका रूडिमेंट यानी अवशेष जो है वो जेनाइटल ओपर्कुलम के रूप में मॉडिफाई होता है यानी जननिक प्रछंद के रूप में रूपांतरित होता है। थर्ड पेयर ऑफ रूडिमेंट ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेज जो है वो पेक्टिन में डेवलप होता है यानी एब्डोमेन में जो उपांग के अवशेष हैं, थर्ड उपांग के अवशेष वो पेक्टिन में डेवलप होते हैं और रिमेनिंग 4 दे डेवलप इनटू बुक लंग्स। तो इस तरीके से स्कॉर्पियन के अंदर डेवलपमेंट होता है। इनमें योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इस प्रकार के अंडों को पॉलीलेसिथल कहते हैं। इनमें डिवीजन जो है वो डिस्कॉइडल प्रकार का होता है, एक डिस्क या तश्तरी समान क्लीवेज के द्वारा योग के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनती है। फिर इनमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है यानी जो अनुदैर्ध्य खांच के द्वारा इनमें डिवीजन होती है जिसके द्वारा एक ब्लास्टोपोर का निर्माण होता है और फिर इनमें फर्दर गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें 3 लेयर ऑफ जर्म सेल्स बनते हैं, 3 जर्माइनल लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इसके बाद फर्दर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, सेगमेंट्स वगैरह बनने लगते हैं। मीजोडर्म के विभाजन के फलस्वरूप अंतिम खंडों तथा उनकी कैविटी का निर्माण हो जाता है और इस तरीके से आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिफेलोथोरेसिक सेगमेंट्स एब्डोमिनल सेगमेंट्स वगैरह बनने लगते हैं और अपेंडेजेस के अवशेष जो है रूडिमेंट ऑफ अपेंडेजेस जो हैं वो भी धीरे धीरे हमें दिखाई देने लगते हैं। पहले हमें सिफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस दिखाई देते हैं
और उसके बाद हमें 7 एब्डोमिनल अपेंडेज के रूडिमेंट्स यानी अवशेष दिखाई देते हैं। इनमें से जो अपेंडेज रूडिमेंट्स हैं, पहला वाला एब्डोमिनल अपेंडेज रूडिमेंट या अवशेष बिल्कुल विलुप्त हो जाता है। दूसरा जो है वो जेनाइटल ओपर्कुलम का निर्माण करता है। तीसरा जो थोरेसिक एब्डोमिनल अपेंडेज का रूडिमेंट है वो पेक्टिन का निर्माण करता है। और रिमेनिंग 4 रूडिमेंट ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेज, जो बाकी के 4 अवशेष हैं उदर उपांगों के, वो बुक लंग्स, 4 पेयर ऑफ बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये बुक लंग में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट स्कॉर्पियन के अंदर होता है, जिसमें यंग वन फीमेल के अंदर ही डेवलप होते हैं और इनको बहुत लंबा समय लगता है डेवलपमेंट के लिए। एक समय में एक स्कॉर्पियन, फीमेल स्कॉर्पियन 2 to 3 यंग स्कॉर्पियन को जन्म देती है। जन्म देने के कुछ समय तक वह इन स्कॉर्पियन को अपने पीठ के ऊपर लादे रहती है। एंड आफ्टर सम टाइम दीज यंग स्कॉर्पियन दे लिव देयर ओन लाइफ। तो इस प्रकार से स्कॉर्पियन के अंदर डेवलपमेंट होता है।